हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम ग्रह की पोजीशन के बारे में और काल पुरुष कुंडली के लग्न के स्वामी के बारे में और सबसे ज्यादा मलीह मैलेफिक ग्रहों में से एक यानी मंगल के बारे में और मंगल के अलग अलग साइन में रहने के नतीजे क्या होते हैं। अब मंगल की पोजीशन को एनर्जी, जुनून, एक्टिविटी, फोकस और इंसान की कोशिश के तौर पर देखा जाता है उस एरिया या उस हाउस की एनर्जी के हिसाब से जहां मंगल बैठा हो। मंगल को समझने का एक तरीका ये भी है कि वो आपके अंदर की जान होता है। तो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि अगर मंगल कुंडली में बहुत ही कमजोर हो और अक्सर ऐसे लोगों की जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती, उन्हें जिंदगी में कामयाबी ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि इंसान से कोशिश, जान, एनर्जी, जुनून और ड्राइव सब खत्म हो जाती है। और अगर सूरज जो चमक, फोकस और कामयाबी देता है वो भी कमजोर हो तो फिर इंसान के लिए कामयाब होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक उफान भरा काम हो जाता है। हालांकि जो हमें उफान भरे कामों से पार पाने की ताकत देता है और चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने की ड्राइव देता है, वो है मंगल। और इसलिए मंगल का बहुत ही कमजोर होना, नीच का होना और मलीह ग्रहों की नजर में आना ये एक चुनौती मानी जाती है। एक बात और कही जाती है कि अगर बाकी सारे ग्रह आपका साथ न भी दें, लेकिन अगर मंगल बहुत ही मजबूत हो, मसलन अपनी राशि मेष में हो और 10वें भाव में हो, जो रोचक महापुरुष योग कहलाता है, तो फिर इस इंसान को कोई रोक नहीं सकता और ये इंसान तमाम मुश्किलों के बावजूद सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, सिर्फ अपनी एनर्जी से, सिर्फ अपनी ड्राइव से सारी चुनौतियों को पार कर लेगा और नतीजे दिखा ही देगा, कभी कभी बहुत ही अच्छे नतीजे भी। तो आज समझेंगे कि मंगल की अलग अलग राशियों में पोजीशन का क्या मतलब होता है, यानी मंगल की एनर्जी, फोकस, जुनून और ड्राइव अलग अलग राशियों में कैसे अलग अलग नतीजे देती है। चलिए शुरू करते हैं पहली राशि से, जो है मंगल का मेष राशि में होना। अब मंगल का मेष में होना बहुत ही मजबूत पोजीशन है। एक तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और दूसरे ये काल पुरुष कुंडली का लग्न भी है, तो मंगल मेष में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हालांकि मेष राशि क्या है? मेष राशि ड्राइव है और पहला नक्षत्र जो अश्विनी है वो भी ड्राइव और एनर्जी का नक्षत्र है, और मेष का पहला नक्षत्र होने के नाते ये बहुत ही मजबूत पोजीशन है एनर्जी और हासिल करने की ड्राइव की। तो यहाँ मंगल बहुत गोल ओरिएंटेशन देता है और इंसान को ऊंची एनर्जी देता है। अब मेष राशि किसी भी भाव में हो सकती है, जिस भाव में ये बैठी है उस भाव के मामलों में सबसे ज्यादा ड्राइव और सबसे ज्यादा कोशिश जाती है। तो मंगल मेष में आपको एकदम तगड़ी एनर्जी देता है और उस एरिया में हासिल करने की बहुत ही तगड़ी पोटेंशियल देता है। मंगल आपकी कोशिश भी है, तो आपकी ज्यादातर एनर्जी, आपका फोकस उस भाव में जाता है जहां मंगल मेष राशि में बैठा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन है। एक बात, मेष एक अग्नि राशि है और मंगल बहुत ही अग्नि ग्रह है। हालांकि मंगल के बारे में एक अहम बात यह है कि मंगल सबसे ज्यादा मलीह ग्रह है, शनि से भी ज्यादा मलीह। शनि धीरे धीरे चलने वाला है, वो धीरे धीरे मुश्किलें देगा और वो आपको दबाने जैसा है। मंगल एक बड़ा हथियार है, एक धमाका है, जैसे परमाणु धमाका, जो आपके विचारों, आपके सोच, आपके एक्शन को चूर चूर कर देगा अगर आप मंगल की एनर्जी को ठीक से ना संभाल पाएं। और इसलिए मंगल राजा का सेनापति भी है, यानी सूरज का। तो सूरज सिर्फ मंगल पर ही भरोसा कर सकता है हासिल करने के लिए, ड्राइव दिखाने के लिए, अपने सेनापति पर पहले सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में टिके रहने के लिए। तभी राजा कानून बना सकता है, राज्य चला सकता है। मंगल यानी सेनापति के बिना जो राजा के लिए ताकत हासिल करे, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और इसलिए मंगल मेष में हासिल करने की ताकत है। मंगल अपनी पोजीशन के जरिए आपको हासिल करने की ड्राइव देगा, हासिल करने की ताकत देगा, लेकिन साथ ही ये आपको कभी कभी चुनौती वाले मामलों में कूद पड़ने का झुकाव भी देगा। तो मंगल अगर मेष में 10वें भाव में है तो आपको लगेगा कि काम पर आप अनावश्यक झगड़ों और मसलों में पड़ जाते हैं।
हालांकि ये आपको हासिल करने की बहुत ही तगड़ी एनर्जी और ड्राइव भी देगा, क्योंकि मंगल 10वें भाव में दिशा बल भी पाता है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया पोजीशन है कि आप हर मुश्किल के खिलाफ, हर चुनौती के बावजूद हासिल कर सकें, कंपटीशन को पछाड़ सकें और काम दिखा सकें, प्रोजेक्ट पूरे कर सकें। हालांकि अगर मंगल मेष में चौथे भाव में है, उदाहरण के लिए, तो यहाँ आप परिवार पर रौब जमाने की कोशिश करोगे। परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, और इसलिए मंगल की कुछ भावों में पोजीशन बहुत ही मलीह पोजीशन मानी जाती है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। मांगलिक होना अलग बात है और मांगलिक दोष होना अलग बात है। मसलन मंगल दूसरे भाव में, मंगल चौथे भाव में, मंगल 7वें भाव में, मंगल 8वें भाव में, ये आम तौर पर और कुछ हद तक 12वें भाव में भी मंगल के मांगलिक पोजीशन माने जाते हैं। हालांकि अगर मंगल शत्रु राशि में न हो बल्कि अपनी राशि में हो, तो भले ही इंसान मांगलिक हो, लेकिन मांगलिक दोष ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन अगर मंगल शत्रु राशि में हो, तो मांगलिक दोष लागू होता है और मुश्किल नतीजे ला सकता है। मंगल मेष में दूसरे, चौथे और 7वें भाव में मांगलिक नतीजा देगा। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां आप परिवार के लिए हासिल करोगे, परिवार के लिए लड़ोगे, लेकिन हासिल करने की एनर्जी आपकी सोचने की क्षमता पर भी हावी हो जाती है। तो आप झगड़ों में पड़ते हो, बिना सोचे समझे बहस करते हो, और यही चुनौती है मंगल मेष की। कभी कभी आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की जल्दी में ये नहीं सोचते कि क्या वो लक्ष्य हासिल करने लायक भी है। जैसे जीवन साथी या बच्चे से बहस जीतने की कोशिश करना, क्या सच में ये बहस जीतना जरूरी है? आप अपनी बात रख सकते हो, दूसरा इंसान नहीं मानता तो आप कह सकते हो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हम सहमत नहीं हैं। लेकिन यहाँ मंगल लड़ना चाहता है। मंगल मेष की लड़ने की प्रवृत्ति किसी भी दूसरी पोजीशन से ज्यादा होती है, और इसलिए ये अपनों के मामले में एक चुनौतीपूर्ण पोजीशन बन जाती है। हालांकि अगर ये बाहरी भावों से जुड़ी हो, जैसे 9वें भाव में बढ़िया है, 10वें भाव में बढ़िया है, और कुछ हद तक 11वें भाव में भी बढ़िया है, लेकिन दूसरे, चौथे और 7वें भाव में मंगल मेष चुनौतीपूर्ण होगा। मंगल मेष में हासिल करने के लिए बढ़िया पोजीशन है। तो अगर आपके पास मंगल मेष में है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। क्या ऐसे झगड़ों में पड़ रहे हो जो लड़ने लायक नहीं है? हालांकि हासिल करने की एनर्जी सबसे ऊपर है और ऐसी एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। अगर मंगल मेष में है, तो वो अपनी दूसरी राशि वृश्चिक से 6 भाव दूर बैठा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वृश्चिक का फैलाव, जो है रुकावटें, उथल पुथल, चुनौतियां, मंगल आपको उन चुनौतियों और मसलों से पार पाने की एनर्जी देता है। हालांकि अपनी राशि से 6 भाव दूर होने की वजह से ये उथल पुथल, चुनौतियां और मसले भी पैदा करता है। हालांकि ये मसले और चुनौतियां अक्सर आप खुद पैदा करते हो, क्योंकि आप हासिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाते हो, जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हो, आक्रामक एनर्जी दिखाते हो। आप ये नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में क्या इंप्रेशन बना रहे हैं। आप बहुत ही गुस्सैल, ज्यादातर समय परेशान, चिड़चिड़े और बात बात पर झगड़ा करने वाले इंसान के रूप में सामने आ सकते हो, और इसलिए लोग कभी कभी आपसे दूरी बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी शोहरत ये है कि आप बहुत ही बड़े हासिल करने वाले हो, लेकिन साथ में कुछ बदनामी भी है, और इसलिए लोग सच में आपसे लड़ना नहीं चाहेंगे, आपसे बहस नहीं करना चाहेंगे और मान जाएंगे। और दूसरों के मान जाने की वजह से ही मंगल यानी सेनापति सामने आता है। मंगल जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन कभी कभी लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। तो अगर आप मंगल मेष राशि में है, तो उन रुकावटों और चुनौतियों पर नजर रखें जो बीच बीच में आती है, जो कंपटीशन से जुड़े मसले खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि 6 भाव दूर यानी रुकावटें और चुनौतियां दुश्मनों, छुपे हुए दुश्मनों से आती हैं, जिनमें आपके सामने बात करने या सामने से कार्रवाई करने की हिम्मत और हौसला नहीं होता। तो वो आपकी पीठ पीछे काम करने की कोशिश करते हैं। तो छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई कंपटीशन, अचानक से कंपटीशन, अनसुनी कंपटीशन, वर्चुअल कंपटीशन भी इस पोजीशन की चुनौतियां हैं। लेकिन सिर्फ एनर्जी के दम पर आप उन पर रौब जमा सकते हो और हासिल कर सकते हो।
हालांकि मंगल मेष में हमेशा अच्छा ये होता है कि आप रिश्ते बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे मुश्किल सूरत हाल में भी ये पोजीशन आपको ऊपर आने देगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्यों पड़ना? ऐसी सूरत हाल में क्यों पड़ना और फिर मेहनत, जिद और आक्रामकता से पार पाने की कोशिश करना? तो मेष राशि हासिल करने के लिए अच्छी है, हालांकि घरेलू मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण है और जहां अनावश्यक रुकावटें, मसले और बेकार की परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां कभी कभी ऐसे लोग बेवजह की निराशा, बेचैनी, गुस्से को कंट्रोल करने की समस्या से गुजर सकते हैं और ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। ये बहुत ही तेज सोच वाले होते हैं, ये मौके पर तुरंत सोच सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। कई बार क्योंकि ये तुरंत एक्शन ले पाते हैं और तुरंत कदम उठा लेते हैं और सोचते नहीं, इसलिए चुनौतियां और मसले आ सकते हैं। तो अगर आपके पास मंगल मेष में है तो थोड़ा वक्त लीजिए, गहरी सांस लीजिए। आपको आइडिया जल्दी आ सकता है, लेकिन गहरी सांस लीजिए, उसके बारे में सोचिए, खुद को ठंडा कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। और अगर आपको यकीन हो तो हमेशा किसी ऐसे बुजुर्ग की सलाह लेना अच्छा होता है जिसके पास मजबूत बृहस्पति हो, जो मंगल मेष की एनर्जी को हैंडल करने में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो अगर आपके पास मंगल मेष की एनर्जी है तो ये एक बढ़िया पोजीशन है हासिल करने के लिए, हर तरह की चुनौतियों से पार पाने के लिए, कंपटीशन को पीछे छोड़ने, कंपटीशन से पार पाने और हासिल करने के लिए, और इन सब तंग करने वाली बुरी एनर्जी को संभालने के लिए। लेकिन हमेशा ये भी देखना बेहतर है कि दूसरी तरफ भी नजर रखो और रिश्ते भी बनाओ जब तुम मंगल मेष राशि में हो। मंगल वृषभ राशि में एक मजबूत पोजीशन है। यहाँ इंसान के पास बहुत जिद और एनर्जी होगी कि वो चुनौतियों, मुश्किलों को पार कर सके और लक्ष्य पर बहुत फोकस रख सके, और सिर्फ एनर्जी और जिद की वजह से इंसान हासिल कर लेगा। यहाँ इंसान शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा, यहाँ इंसान जल्दी हासिल करने, जल्दी लड़ने की सोच नहीं रखता। ये इंसान छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार रहता है ताकि आखिर में जंग जीत सके। ऐसा इंसान बाहर से शांत भी रहेगा, आसानी से झगड़ों में नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सच में भड़के तो ये बैल की तरह लड़ सकता है। जरा सोचिए, एक बहुत गुस्से वाला बैल, उसके आड़े कोई नहीं आ सकता। तो ये वो तगड़ी एनर्जी है जो मटीरियल सक्सेस पाने के लिए जिद करती है। ये इंसान अपनी सारी एनर्जी और कोशिश रिश्तों में या मटीरियल चीजों में इच्छाशक्ति के साथ लगाता है और इच्छाशक्ति से मटीरियल सक्सेस पाता है, इच्छाशक्ति से रिश्तों को भी संभाल पाएगा। हालांकि ऐसा इंसान आमतौर पर मटीरियल चीजों का पीछा बड़ी जिद के साथ करता है और कभी कभी बड़ी अड़ियल एनर्जी के साथ, बिना ये एहसास किए कि कभी कभी वो मटीरियल चीजों पर अपना फोकस उनकी हानि के लिए भी कर रहा है। हालांकि एक तरफ दुनियादारी के स्तर पर बहुत सारी कामयाबी हासिल कर पाना अच्छा है, खासकर क्योंकि ये न सिर्फ धन की राशि वृषभ में है, बल्कि ये मेष राशि से अपने ही दूसरे भाव में है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में बैठा है, तो ये बहुत ही तगड़ी ताकतवर एनर्जी है। हालांकि ये फिर भी एक शत्रु एनर्जी है। मंगल वृषभ में, वृषभ मंगल के लिए शत्रु राशि है, जिसका मतलब है कि पैसा बनाने में बहुत सारी मुश्किलों, चुनौतियों, रुकावटों को पार करना होगा, जिनके खिलाफ इंसान को लड़ना होगा। तो मंगल वृषभ वाले लोग पाएंगे कि शुरुआत में पैसा आसानी से नहीं आता, सच में लड़ना पड़ता है, सच में मेहनत करनी पड़ती है, घंटों काम करना पड़ता है और जिद करनी पड़ती है। अगर आपको मंगल वृषभ मिला है तो आपको बनाना पड़ेगा, बस इतनी एनर्जी फिर से। हालांकि अगर आप समय के साथ जिद करते रहोगे तो अंत में फायदा मिलेगा, इसके फायदे मिलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को मंगल वृषभ के साथ देखा है जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हार मत मानो, अगर तुम मंगल वृषभ हो तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, किसी को कम वक्त, किसी को ज्यादा, तो हार मत मानो, जिद करो। ये जिद और हासिल करने की पोजीशन है। दूसरी बात, ये एक ऐसी पोजीशन है जो अपनी दूसरी राशि वृश्चिक से 7 भाव दूर है। वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि है रुकावटें, मसले, परेशानियां सामने आना। दरअसल उनमें से कुछ छुपी एनर्जी और अचानक आने वाली एनर्जी होती है। अचानक रुकावटें आती हैं,
लेकिन अपनी राशि से 7 भाव दूर होने का मतलब है कि आपके सामने तरह तरह की रुकावटें और मसले आ सकते हैं। हालांकि अगर आप रिश्ते बनाते हो, 7वां भाव रिश्तों को दर्शाता है, तो रिश्ते बनाते वक्त या रिश्ते बनाने में अगर वो, तो आपके लिए रुकावटों, चुनौतियों और मसलों को पार करना आसान हो जाएगा और आप पैसा कमाओगे। वृश्चिक की एनर्जी 8वें भाव की एनर्जी भी है, दूसरों के पैसे की एनर्जी। तो आपके लोग, आपके पार्टनर, आपका जीवनसाथी और आपके दोस्त, वो आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेंगे अगर आप रिश्ते बनाते हो, और वो आपकी रोजी रोटी कमाने में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों को पार करने में मदद करेंगे। तो अगर आप मुश्किलों में भाग रहे हो, अगर आपको अपनी कामयाबी, मटीरियल कामयाबी या अपनी नौकरी या करियर में दिक्कतें आ रही है, तो रिश्ते बनाकर, पार्टनरशिप बनाकर और लोगों के साथ काम करने को तैयार होकर या अपने गुस्से की प्रवृत्ति पर काम करके, अपनी भड़कने की आदत कम करके और लड़ाई में जिद करके, तुम पाओगे कि जल्द ही तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तुम्हें मटीरियल कामयाबी मिलेगी और तुम वो पार्टनरशिप भी बनाओगे और उन पार्टनरशिप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके भी कामयाब होगे। तो अगर आप मंगल वृषभ राशि में हैं, तो हिम्मत रखो, जिद करो, अपने रिश्तों पर काम करो और अपने रिश्तों के जरिए, अपनी पार्टनरशिप के जरिए, अपने साथियों के जरिए तुम हर तरह की मटीरियल कामयाबी हासिल कर सकते हो और हर तरह की चुनौतियां, मसले, रुकावटें दूर रहेंगी। ये वृश्चिक एनर्जी की पोजीशन से पैसा कमाने की भी एक मजबूत पोजीशन है, यानी वर्चुअल पैसा, दूसरों का पैसा, मेडिसिन में, सर्जरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें करियर बनाने के लिए ये मजबूत पोजीशन है और कृषि से भी जुड़ा है। तो जो लोग कृषि में हैं या खाद्य सामग्री या किचन या रेस्टोरेंट की चीजों से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये मजबूत पोजीशन है। ये मछली पकड़ने या मछली पालन और पानी से जुड़ी एनर्जी या शराब या पानी से जुड़ा बिजनेस करने के लिए भी मजबूत पोजीशन है, जो 8वें भाव की एनर्जी भी दर्शाती है। तो अगर आपके पास मंगल वृषभ राशि में है, तो ये एक सफल पोजीशन है जब तक आप पार्टनरशिप, रिश्ते बनाने में सक्षम हो और उसका इस्तेमाल करके बेहतर कर सको। और ये रही आपके लिए मंगल वृषभ राशि की पोजीशन। मंगल मिथुन राशि में एक बढ़िया पोजीशन है। मंगल के लिए अच्छी पोजीशन में से एक वजह यह है कि मंगल तीसरे भाव का कारक भी है, जिसे मिथुन एनर्जी दर्शाती है। और मंगल मिथुन में होने का मतलब ये भी है कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, यानी आप कम्युनिकेशन में बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी कोशिश लगाते हो और सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो। हालांकि ये और कम्युनिकेशन का थोड़ा आक्रामक झुकाव भी है, तो ये गलत समझे जाने की भी पोजीशन है। तो अगर आप मंगल मिथुन राशि में हैं, तो अक्सर आप पाओगे कि आप कुछ कहते हो, लेकिन लोग उसे कुछ और समझ लेते हैं या गलत मतलब निकाल लेते हैं। और कभी कभी आपको अपनी ईमेल समझानी पड़ती है, अपनी बातें समझानी पड़ती है, अपना गुस्सा भी समझाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ ऐसा कह सकते हो जो लोगों को आपके सुर के कारण व्यंग्य लग सकता है। एक दृढ़ सुर ये एक आक्रामक सुर देता है और आपके इस्तेमाल किए शब्द भी थोड़े ज्यादा दृढ़ हो सकते हैं। ये कहने के बजाय कि चलो साथ मिलकर देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं, तुम्हारे और मेरे लिए क्या फायदा है, आपके शब्द होंगे कि मुझे ये चाहिए इस डील से, इससे। तो ज्यादा दृढ़ और सीधा कम्युनिकेशन आज के दौर में अच्छी बात है। हालांकि ऐसा कम्युनिकेशन जो दूसरे इंसान की जरूरतों को भी संतुलित करता हो, वो भी एक पोजीशन है जहां आप अपने मार्केटिंग स्किल, अपने ब्रांडिंग स्किल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये एकदम पक्का मार्केटिंग इंसान है, बहुत ही आक्रामक सेल्स इंसान भी, जहां आप ज्यादा बेचने के लिए तगड़ी एनर्जी और कोशिश लगाते हो। अगर आपको 2 लोगों से, 3 लोगों से, 10 लोगों से मिलने के बाद सेल नहीं मिल रही, तो आप 100 लोगों से मिलोगे अपनी सेल पाने के लिए, लेकिन आखिर में अपना लक्ष्य पा ही लोगे। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां अपने उद्यम से, अपनी कोशिशों से आप जिंदगी में कामयाब होंगे। किसी भी तरह के मसले या चुनौतियां आपके सामने आए, फिर भी आप उनसे पार पाकर हासिल करोगे। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां मंगल अपने आप से 8 भाव दूर नहीं जा रहा, यानी अपनी राशि वृश्चिक से, जिसका मतलब है कि अपने उद्यम में, अपने कम्युनिकेशन में, दूसरों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में,
आपको भी रुकावट, चुनौती और मसले देखने को मिलेंगे। हालांकि वृश्चिक की एनर्जी क्या है? वृश्चिक की एनर्जी ये भी है कि जहां चीजें दिख नहीं रही हों वहां से निकालना। तो ये एक अच्छी पोजीशन है जहां अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके आप ये भाप सकते हो कि दूसरा इंसान क्या चाहता है, और इसलिए क्योंकि ये एक मजबूत पोजीशन है, आपको अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को थोड़ा शांत करने की जरूरत है। तो मंगल की एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा गहराई में जाने और ये जानकारी निकालने के लिए करो कि दूसरा इंसान क्या चाहता है, आपका पार्टनर क्या चाहता है, आपका बॉस क्या चाहता है, आपका क्लाइंट क्या चाहता है, बजाय इसके कि उस एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा आक्रामक कम्युनिकेशन के लिए करो। तो अगर आपके पास मंगल मिथुन राशि में है तो आप एक बेहतरीन मार्केटर हो सकते हो, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हो सकते हो। कुछ बेहतरीन टीवी पर्सनैलिटीज, पत्रकार और जो कमेंटेटर है, यहाँ तक कि डिबेटर, यहाँ तक कि राजनेता भी इस तगड़ी एनर्जी को रख सकते हैं। ये एक मजबूत पोजीशन है जहां इंसान सिर्फ कम्युनिकेशन से और ये कि वो खुद को कैसे मार्केट और ब्रांड करता है, एक अच्छा सेलर बन सकता है। सेलर से मेरा मतलब सिर्फ सेल्स पर्सन से नहीं है, वो विचारों को बेच पाएगा, बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे पाएगा और लगभग किसी को भी मना पाएगा जो उसके पास आता है या जिसके पास वो जाता है, बशर्ते वो उस कम्युनिकेशन को संतुलित कर पाए, दोनों तरफ से जीत की तलाश करे। तब आपके लिए 8वें भाव की रुकावटें, चुनौतियां, मसले अपने आप दूर हो जाएंगे और आपको दुनियादारी की कामयाबी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन आधार हमेशा आपका कम्युनिकेशन, आपकी ब्रांडिंग, आपके मार्केटिंग स्किल ही होंगे। तो इसके साथ खुद को अच्छे से ब्रांड करो, इस बात पर काम करो कि लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपके साथ कैसे काम करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ये कामयाबी की निशानी है। साथ ही मंगल मिथुन राशि का कारक भी है। और ये रही आपके लिए मंगल मिथुन राशि की पोजीशन। मंगल कर्क राशि में आमतौर पर नीच का होना माना जाता है। हालांकि जब किसी ग्रह को किसी राशि में रखा जाता है तो सिर्फ किताबी नरेशन या किताबी डिस्क्रिप्शन के साथ मत चलो। बेशक हमें उन ऋषियों पर भरोसा करना चाहिए जिन्होंने ये पोजीशन बताई है। हालांकि आपको ये भी देखना चाहिए कि मंगल कर्क में नीच क्यों होता है, इसकी गहरी व्याख्या क्या है। हालांकि मंगल की दूसरी ताकतें क्या हैं जो सामने आती हैं, यानी एक ग्रह जो नीच है उसकी विपरीत एनर्जी ऊपर आ जाती है और ग्रह की मूल प्रकृति की एनर्जी नीचे चली जाती है और आपको अपनी मूल एनर्जी को ऊपर लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मंगल कर्क में होने का क्या मतलब है और ये क्या दर्शाता है, और ये नीच की राशि क्यों है? यहाँ कर्क पोषण को दर्शाता है, कर्क आपके घर को भी दर्शाता है, कर्क माँ को भी दर्शाता है। तो आपकी आक्रामकता और ज्यादा आक्रामकता का आपके घरेलू माहौल में कोई स्थान नहीं है, जिसे कर्क दर्शाता है। अगर आप ज्यादा गुस्सैल हो, आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत आक्रामक हो, अपनी माँ के साथ बहुत आक्रामक हो, अपने बच्चों के साथ बहुत आक्रामक हो, तो घर का माहौल बिखर जाता है और आप ऐसे घर में नहीं रहना चाहोगे, न आपका जीवन साथी, न आपके बच्चे, न आपकी माँ। और क्योंकि यहाँ नर्म, संवेदनशील और प्यार भरी एनर्जी, देखभाल करने वाली, सहयोग करने वाली एनर्जी अहम है, जो मंगल नहीं दर्शाता। और इसलिए मंगल यहाँ अपनी एनर्जी खो देता है क्योंकि वो अपने सबसे करीबी लोगों से नहीं लड़ पाता और मंगल ऐसे माहौल में लड़ना नहीं जानता और इसलिए मंगल कर्क में नीच हो जाता है। वो हासिल करने की अपनी एनर्जी खो देता है क्योंकि आपका मंगल बहस के जरिए हासिल करने की कोशिश करता है, अपना हक जताने की, जिससे परिवार सहमत नहीं होता और पीछे धकेलता है। और सबसे बड़ा धक्का जीवनसाथी से आता है और इसलिए मंगल को यहाँ सीखना होता है। मंगल कर्क वाले इंसान को ये सीखना होता है कि वो कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं लड़नी है। लेकिन क्योंकि मंगल की एनर्जी हमेशा रहती है, वो आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े कर लेते हैं और चीजों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ कई बार मंगल ज्यादा इमोशनल होने की वजह से घरेलू माहौल, परिवार, जीवन साथी और माँ की जरूरतों के बीच संतुलन नहीं बना पाता और वो जो चाहता है उसे करने की जिद करता है। कभी कभी दूसरा इंसान बुरा नहीं चाहता, वो या तो परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। हालांकि
जिस ढंग से वो परिवार के लिए चीजें करना चाहते हैं वो दूसरों पर दबाव डालने वाला होता है, जो घरेलू माहौल में काम नहीं करता और इसलिए मंगल अपनी ताकत खो देता है। दूसरी तरफ मंगल, क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि से 4 भाव दूर है, अगर इंसान एनर्जी को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है तो ऐसी एनर्जी और कोशिश रियल एस्टेट बनाने में काम आती है। ये रियल एस्टेट में सफलता पाने का एक शानदार पोजीशन है, क्योंकि कर्क चौथे भाव की एनर्जी को दर्शाता है। तो अगर आप सच में बहुत सारी मटेरियल सफलता हासिल करना चाहते हो तो सीखो कि परिवार से कैसे निपटना है, अपने जीवन साथी को साथ कैसे लेना है, घर में शांति कैसे रखनी है। दूसरी बात ये कि ये अपनी ही राशि वृश्चिक से 9 भाव दूर भी है, तो 4 और 9 भाव दूर यानी एनर्जी और 9वें भाव की त्रिकोण एनर्जी भी इसमें शामिल है। तो ये बड़े लाभ, बड़ी सफलता पाने की एक शानदार पोजीशन है जो आपके रास्ते आती है। लेकिन अनुभवों से सीखना, जो 9वें भाव की एनर्जी है, 9वीं राशि की एनर्जी है। तो अगर आप जीना सीख रहे हो, अपने अनुभवों से सीख रहे हो कि कहाँ पीछे हटना है, कहाँ शामिल होना है। अगर आप अपनी उच्च शिक्षा, अपनी डिग्री और योग्यता से मिली उच्च शिक्षा एक है और अनुभवों से भी सीखते हो और किसी बुजुर्ग की सलाह पर निर्भर होकर अपने आप को शांत करो, अपने आप को संयमित करो, वो बुजुर्ग जो 9वें भाव की एनर्जी के गुरु को दर्शाते हैं, तो ये बहुत सारी मटेरियल सफलता पाने की शानदार पोजीशन है। तो हर तरह के मटेरियल फायदे पाना, प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता पाना, घरेलू माहौल में बड़ी सफलता पाना, हर तरह की सुविधाएं पाना इस पोजीशन से है। अगर आप जानते हो कि अपनी एनर्जी को किस ओर लगाना है और हदें बहुत ज्यादा नहीं लांघनी है, तो अगर आपके पास मंगल कर्क राशि में है, जब तक आप मंगल की विपरीत एनर्जी का इस्तेमाल करने में सक्षम हो, जहां तुम जिद करो, घरेलू माहौल, परिवार के आगे झुक जाओ और लड़ाई न करने का चुनाव करो, यानी परिवार के लिए लड़ने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो, न कि परिवार के खिलाफ, तो ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारी मटेरियल सफलता की बहुत ही तगड़ी पोजीशन है। और ये रही आपके लिए मंगल कर्क राशि की पोजीशन। मंगल सिंह राशि में बहुत ही बढ़िया एनर्जी है और बढ़िया पोजीशन है, जब तक आप जानते हो कि दोनों अग्नि फैलाव को बहुत अच्छे से कैसे मैनेज करना है। पहली बात तो सिंह एक अग्नि राशि है और इसमें सूरज की बहुत सारी एनर्जी होती है, तो जब मंगल सिंह राशि में जाता है तो वो सूरज की सीमा को भी उधार ले लेता है। अब सिंह नेतृत्व की राशि भी है, तो मंगल यहाँ अपनी अग्नि की सारी एनर्जी, गो गेटिंग स्पिरिट, लक्ष्य हासिल करने की ड्राइव और नेतृत्व के साथ। तो अगर आपके पास एक लीडर है जिसमें हासिल करने की बहुत ड्राइव है, तो आप बहुत ही ताकतवर, अधिकार वाला लीडर बन सकते हो। आप एक ऐसे हासिल करने वाले इंसान बन सकते हो जो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, और अगर आपके पास ये पोजीशन है तो आप बहुत ही सख्त टास्क मास्टर बन सकते हो। तो ऐसा इंसान, चाहे उसके पास लीडर की उपाधि हो या ना हो, वो नेतृत्व वाली स्थितियों में सिर के बल कूदेगा। तो अगर आपके 4-5 दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं या ऑफिस में भी, भले ही आप लीडर ना हो, अगर अचानक कोई मामला उठ खड़ा हो जहां किसी को तुरंत नेतृत्व लेना हो और दूसरों को निर्देश देना हो, तो ये वो इंसान होगा जो सबसे पहले सामने आएगा। तो अगर आग लगने का हादसा हो और सब इधर उधर देख रहे हो, मंगल सिंह वाला इंसान सबसे पहले एक्शन लेगा और निर्णायक रूप से एक्शन लेगा। वो अपने बॉस से भी कह सकता है, भागो यहाँ से, पानी लाओ, इस खिड़की से कूद जाओ, ये करो। और आमतौर पर लोग मंगल सिंह वाले इंसान की बात मान लेते हैं या कम से कम सुन तो लेते हैं, सिवाय इसके कि कभी कभी जब नर्म मामले हो, जहां टीम शामिल हो, ज्यादा लोग शामिल हो और उस वक्त स्थिति इतनी गर्म न हो, कोई आग बुझाने की स्थिति न हो, तो ये पोजीशन आपके लिए उल्टा भी पड़ सकती है। एक वजह ये उल्टा पड़ती है क्योंकि सिंह में, नेतृत्व में, आपको लोगों को साथ लेकर चलने वाला भी होना पड़ता है। हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा लोगों को निर्देश देना, हमेशा लोगों को बताना कि क्या करना है और इसके लिए गुस्सा होना और दबाव डालना, ये काम नहीं कर सकता। आपको संतुलन बनाना होगा कि कब आप एनर्जी लगाएं, कब खुद को जोर दें और कहां आप पीछे हटकर लोगों को जगह, काम करने की गुंजाइश दें।
और इसलिए कभी कभी ये इंसान बहुत ज्यादा दबाव डालने वाला होता है और थोड़ा अहंकारी लग सकता है, और लोग ऐसे इंसान की बात सुनने से भी किनारा कर सकते हैं। ये इंसान मुश्किल से कोई तरीका निकालता है, लेकिन जो महसूस करता है मुंह पर बता देता है, और इसलिए कभी कभी ये लोगों की नजरों में गिर जाता है। ऐसा लीडर बहुत सफल, अधिकार वाला लीडर हो सकता है, और आप ऐसे इंसान को उन प्रोजेक्ट्स में चाहेंगे जिनकी डेडलाइन हो। अगर आपको डेडलाइन पूरी करनी है और जल्दी, तो मंगल सिंह राशि वाला इंसान, अगर वो ड्राइवर सीट पर हो, तो वो आपके लिए पूरा कर देगा। हालांकि कुछ लोगों के अहंकार को ठेस लगेगी। ऐसे इंसान का अहंकार बहुत जल्दी आहत हो जाएगा, तो ये आखिरकार उन्हें लोगों के साथ ज्यादा मसलों में डाल सकता है। ऐसी पोजीशन आपको बच्चों के साथ मसले भी दे सकती है, रोमांस में मसले भी दे सकती है। ये इंसान अपने रोमांस का जुनून से पीछा करेगा, विपरीत लिंग के जिसे पसंद करता है उसका जुनून से पीछा करेगा और फिर उन्हें हासिल भी कर लेगा, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। हालांकि कभी कभी उनका सत्ता चलाने का ढंग भी आपके लिए केस खराब कर देता है। तो अगर आपके पास मंगल सिंह राशि में है, तो सावधान रहें कि आप विपरीत लिंग से कैसे पेश आते हो। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां बहुत रिस्क लेना और जुआ खेलना होता है। तो आप अपनी नौकरी में रिस्क ले रहे हो, शेयरों में रिस्क ले रहे हो, लॉटरी में रिस्क ले रहे हो, सट्टे के निवेश में रिस्क ले रहे हो, कभी कभी बिना सोचे समझे, इस पोजीशन में बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए, और इसलिए ये कभी कभी एक पेचीदा पोजीशन होती है। हालांकि क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि से 5 भाव दूर है, इसलिए ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई सिर्फ कोशिश से बहुत सारा लाभ लाने वाली है। लेकिन ये वृश्चिक से 10वां भाव भी है। तो वृश्चिक से 10 भाव दूर होने का मतलब है कि आपका करियर उतार चढ़ाव से गुजरता है, ऊपर नीचे होता है, इससे पहले कि आपको आखिर में सफलता मिले। और इसलिए कभी कभी जब आपको अपने करियर में रुकावटें आती हैं, जब आपको अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ रुकावटें आती हैं, तो वहां आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है, या तो अपने रिश्तों पर काम करना, या नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढना, और इनोवेटिव होना, और वो कदम उठाना जहां आपको लगे कि आपको अपना रास्ता नहीं मिल रहा। तो यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, न कि सिर के बल खतरे में कूदना। लाभ लाने वाली और इस पोजीशन से आपको दी गई एनर्जी का इस्तेमाल करो और वक्त लेकर एक बेहतर लीडर बनने की कोशिश करो। अगर आपको नेतृत्व की पोजीशन मिलती है और उसके साथ अगर आप ऐसा कर पाते हो, तो ये आपके करियर के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में बड़ी सफलता के लिए एक मजबूत पोजीशन है। ये रही आपके लिए मंगल सिंह राशि की पोजीशन। मंगल कन्या राशि में करियर की सफलता के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मंगल शनि के साथ छठे भाव का कारक भी है। छठा भाव कंपटीशन को भी दर्शाता है। आप कौन सी एनर्जी चाहते हो जब आपके सामने प्रतिस्पर्धी विरोधी ताकते हो, क्योंकि तभी जब आपके पास सेनापति की एनर्जी हो, मंगल की एनर्जी हो, तभी आप कंपटीशन को पार कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही मेहनती इंसान की पोजीशन है जिसकी सारी कोशिश 3 चीजों में लगती है। 1. कंपटीशन को पार करना, दूसरा दूसरों की सेवा करना, और तीसरा अपने लक्ष्यों को हासिल करना एनालिटिकल स्किल, डेटा का इस्तेमाल करके और एक बहुत स्थिर कार्यकर्ता बनकर। तो कंपटीशन हासिल करने में वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि उनकी पीठ पीछे कौन काम कर रहा है, कौन अच्छा चाहता है, कौन नहीं, और वो अपनी तगड़ी एनर्जी और लड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करके कंपटीशन को दूर कर देंगे। ऐसा इंसान कोर्ट केस में, मुकदमों में बहुत ही कम हारेगा। दूसरी बात ये कि ये सेवा की पोजीशन भी है। ये लोग दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। वो आपके लिए काम कर सकते हैं और लंबे घंटे काम कर सकते हैं, आपके लिए समर्पित घंटे लगा सकते हैं और असीम एनर्जी के साथ। लेकिन अगर आप इस इंसान को धक्का दें, जो आपके नीचे काम करने वाला इंसान हो सकता है, अगर आपके पास मंगल कन्या राशि वाला कोई है, तो ये इंसान बहुत ही जोर से पलटवार कर सकता है और बदले की भावना से आपके खिलाफ पर्दे के पीछे काम भी कर सकता है। तो आप मंगल कन्या राशि वाले इंसान की अच्छी किताब में रहना चाहोगे, क्योंकि उनके खिलाफ जीतना आसान नहीं है। लगता है कि कोई कर्मिक एनर्जी भी उनका साथ दे रही है। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये काम की राशि में है,
ये बहुत एनालिटिकल है। ये इंसान बहुत एनालिटिकल, डेटा ओरिएंटेड तरीके से, बहुत प्लान किए हुए तरीके से प्रतिकूल ताकतों, काम पर कंपटीशन को पार करेगा, कंपटीशन को हराकर हासिल करेगा और अपने करियर की योजना भी बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये जहां एनर्जी बहुत ही तगड़ी है, लेकिन ये एक लीडर की बजाय एक एनर्जी है। ये इंसान लंबे घंटे काम करने को तैयार है और समय के साथ सिर्फ जिद, फोकस और लंबे घंटे की मेहनत और असीम एनर्जी से सफलता पाने को तैयार है। हालांकि ये इंसान ज्यादा परफेक्शनिस्ट होता है। ये छोटी से छोटी चीज में खामी निकालेगा और उस पर बहस करेगा। इसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अगर ऐसे इंसान को कोई चुनौती मिलती है और उसकी बात नहीं मानी जाती, तो वो खुद अपने हाथ पैर लगाकर उसे सही करने की कोशिश करेगा। तो एक लीडर जिसके नीचे टीम है और अगर टीम उसे मनचाहे नतीजे नहीं दे पा रही, वो आउटपुट नहीं दे पा रही, तो लीडर अपनी आस्तीनें चढ़ा लेगा या चढ़ाकर उस पर काम करने लगेगा और उसे परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कभी कभी एनर्जी छोटी छोटी चीजों पर खर्च हो जाती है, जैसे किसी चीज का रंग ठीक करना, किसी प्रेजेंटेशन का आकार ठीक करना, परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करना। ये पोजीशन है। क्या आप सच में छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा एनर्जी खर्च करना चाहते हो, न कि ज्यादा अहम चीजों पर? क्योंकि ये वृश्चिक राशि से 11 भाव दूर होने की भी पोजीशन है। ये चुनौतियों और मसलों को पार करने के बाद आपके लिए बहुत सारा लाभ लाने वाली पोजीशन है। लेकिन क्योंकि ये मेष और मूल त्रिकोण राशि से 6 भाव दूर है, चुनौतियों और मसलों को पार किए बिना लाभ नहीं आएगा। और कई बार आपके सामाजिक संपर्क, आपके सोशल कनेक्शन भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सोशल कनेक्शन पर काम करने में सक्षम नहीं हो, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से नहीं बन पाते, अपने नीचे काम करने वाली टीम के साथ अच्छे से नहीं बन पाते, तो लाभ आपको नहीं मिलेंगे और असल में कंपटीशन और आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोग आपके खिलाफ आ सकते हैं। तो अगर आपके पास मंगल कन्या राशि में है, तो लंबी मेहनत करने को तैयार रहो, ये जानते हुए कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। परफेक्ट काम पाने के लिए बहुत पैसा या वक्त मत खर्च करो। अपने सामाजिक नतीजों, सोशल कनेक्शन पर काम करो और तुम पाओगे कि लाभ तुम्हें जल्द ही मिलने लगेंगे। ये रही आपके लिए मंगल कन्या राशि की पोजीशन। मंगल तुला राशि में एक अच्छी पोजीशन है जहां आप अपनी सारी कोशिश और एनर्जी जिंदगी में संतुलन बनाने और रिश्तों पर काम करने में लगाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा इंसान रिश्ते की तलाश में आक्रामक रूप से लगा रहता है और रिश्ते में रहना चाहता है। ऐसे इंसान के लिए रिश्ता होना या रिश्ते में होना अहम है। और अगर वो अकेले हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये स्थिति अच्छी नहीं लगती और वो और ज्यादा आक्रामक, निराश और बेचैन हो जाते हैं अगर वो अकेले हैं या अगर उन्हें पता चलता है कि उनके रिश्ते उनकी बहुत अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं, तब निराशा घर कर जाती है। लेकिन क्योंकि तुला संतुलन की राशि है, संतुलन बनाने की कोशिश में कभी कभी वो रिश्ते में सच्चे रहने और रिश्ते में देने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। कभी कभी जब उन्हें पता चलता है कि उनसे बहुत ज्यादा ले लिया गया है, तो वो दूसरे छोर पर चले जाते हैं। वो कहेंगे, ठीक है, मैंने रिश्ते में, शादी में, संबंध में, पार्टनरशिप में बहुत कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है देने की और मैं देखूंगा कि तुम कैसे देते हो। तो कभी कभी आप पार्टनर को कंफ्यूज कर देते हो। पार्टनर को भी लगता है कि मैंने भी बहुत दिया है, लेकिन मैं इतने छोर तक नहीं जाता। तो मंगल तुला राशि में आपको सच में सावधान रहने की जरूरत है कि आप हर छोर को कितना देख रहे हो और पार्टनरशिप में आने या पार्टनरशिप को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो। ये जानना कि कितना देना है, कहाँ लकीर खींचनी है, अहम है। लेकिन क्योंकि ये मंगल है, आप पार्टनरशिप पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हो और ज्यादा देने लगते हो और फिर आपको एहसास होता है कि शायद आपने ज्यादा दे दिया जितना आपको मिल रहा है। ये पार्टनरशिप रखने के लिए भी अच्छी पोजीशन है जहां आपका बिजनेस है या टीम है। तो अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो या आपके पास पार्टनरशिप है, तो ये एक बढ़िया पोजीशन है क्योंकि आपका फोकस पार्टनरशिप बनाने, प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए टीम बनाने पर है। तो काम के नजरिए से ये एक अच्छी पोजीशन है जहां आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। एक रिश्ता रखो और रिश्ते की एनर्जी, टीम की एनर्जी का इस्तेमाल सफलता पाने के लिए करो।
तो मेष राशि से 7वें भाव में तुला में होने से ये निश्चित तौर पर समाज में आपकी शोहरत को बढ़ाने में भी मदद करेगा। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसका फोकस रिश्ते पर है, जो रिश्ते भी बनाता है। हालांकि अपनी राशि वृश्चिक से 12 राशि दूर होने का मतलब ये भी है कि अगर आप संतुलित नहीं हो, अगर आप मुश्किल स्थितियों में संतुलन नहीं बना पाते, इंसान कब संतुलन खो देता है, कब फोकस खो देता है, कब बहुत गुस्सैल और निराश हो जाता है? जब इंसान को रुकावटें, चुनौतियां, मसले आती है, जब अचानक समस्याएं सामने आती है और वो नहीं जानता कि कैसे निपटना है, तो वहां आप चीजों को अच्छे से नहीं संभाल पाते। आप पहले खतरों में कूद सकते हो और फिर खतरों को अपने तरीके से समझने या संभालने की कोशिश कर सकते हो, बिना टीम को साथ लिए, बिना रिश्ते को साथ लिए, बिना पार्टनर को साथ लिए, और यहाँ नुकसान आ सकता है, मसले आ सकते हैं और ज्यादा रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप रिश्तों में अच्छे नहीं हो तो अपने आप रुकावटें आएंगी, क्योंकि आप यहाँ एक इंसान है जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास निर्भर रहने के लिए कोई टीम नहीं है, पीछे हटने के लिए कोई नहीं है। और मंगल 7वें भाव में होने के कारण तुला एनर्जी में आपके लिए बिना मदद या सहारे के टिक पाना मुश्किल होता है। तो ये एक मजबूत पोजीशन है जहां आपको थोड़ा कम महसूस होता है, खासकर जब चुनौतियां उठती हैं और कैसे मसलों को संभालना है या आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अहम पोजीशन है। अपने रिश्ते पर काम करना, रिश्ते में संतुलन रखना, टीम बनाना और हासिल करने में सक्षम होना। अगर आप विदेश में किसी दूसरे देश में काम करने की सोच रहे हो तो ये एक अच्छी पोजीशन है, जब तक आप जानते हो कि आप अलग अलग संस्कृतियों में काम करने की अपनी एनर्जी को संतुलित करने में सक्षम हो। तो दूसरे लोगों की ज़रूरतों, दूसरी संस्कृतियों के अंतर के बारे में जानने या समझने में वक्त और एनर्जी लगाना जरूरी है, न कि ये सोचकर कि उन्हें क्या चाहिए उसमें कूद पड़ना। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो दुनियादारी की सफलता, पार्टनरशिप में सफलता, बिजनेस सफलता और रिश्ते आपके पास आएंगे। हालांकि 7वें भाव में होने के कारण, क्योंकि ये लोगों के लिए मांगलिक पोजीशन भी है, इसलिए रिश्तों में सच में सावधान रहें कि आप जो चाहते हो उस पर जरूरत से ज्यादा जोर न दो, और जब मसलों और चुनौतियों में पड़ो तो गहरी सांस लो, बजाय इसके कि बहुत बहस या लड़ाई हो जाए कि तुम क्या चाहते हो। जब भी पार्टनरशिप या रिश्ते में कोई चुनौती या मसला हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दोनों के लिए या हम के लिए जीत देखने की कोशिश करो। तब तुम पाओगे कि तुम्हें बेहतर सफलता मिलेगी, खासकर टीम के माहौल में, टीम की सफलता में, पार्टनरशिप की सफलता में। मंगल तुला राशि में होने के साथ मंगल वृश्चिक राशि में एक मजबूत पोजीशन है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है। हालांकि यहाँ इंसान थोड़ा ज्यादा रहस्य प्रिय हो जाता है और अपने रहस्य अपने तक रखने की कोशिश करता है और ज्यादा जानकारी न देने की कोशिश करता है, और उन रहस्यों को छुपाने की कोशिश में और कभी कभी पत्ते अपने सीने से लगाए रखने की कोशिश में ईर्ष्या भी इस समीकरण में शामिल हो जाती है। तो अगर आप रिश्ते में हैं और आप रिश्ते को गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दूसरे इस समीकरण में शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानते, तो जाहिर है ईर्ष्या भी आएगी और कुछ अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी इस पोजीशन में आती है। हालांकि ये एक मजबूत राशि है कि आप रिसर्च से जुड़ी चीजों पर, बीमारियों और रोगों से जुड़ी चीजों पर सख्त मेहनत कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे डॉक्टर की मजबूत पोजीशन है, कोई जो मिनरल्स और मिनोलॉजी में बहुत ही अच्छा हो, कृषि से जुड़ी किसी भी चीज में, और ऐसे विषय में जहां लंबे लंबे घंटे मेहनत चाहिए, कभी कभी ये जाने बिना कि आखिरी नतीजा क्या होगा। तो किसी चीज पर रिसर्च करना और लंबे घंटे काम करना, कभी कभी ऐसे नतीजे का इंतजार करना जो ना भी मिले। ये पुलिस बल में, जासूसी एजेंसियों में लोगों के लिए भी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ हम दूसरों के मसलों और चुनौतियों या रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना ज्यादा जानकारी दिए। मेष की मूल त्रिकोण राशि से 8 भाव दूर होने के कारण ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रुकावटों और मसलों को पार करने की मजबूत पोजीशन है, और ऐसा करने में आप मसलों और चुनौतियों को पार करने के मामलों में किसी भी दूसरी पोजीशन से ज्यादा हासिल करने में सक्षम हो।
तो एक ऐसे इंसान की पोजीशन जो दूसरों को उनकी रुकावटों में मदद करने में सक्षम हो, अस्पतालों में काम करना, टैक्सेशन विभागों में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, पुलिस में काम करना, टैक्स ऑडिट में काम करना, वित्तीय फर्मों में काम करना, मैन्युफैक्चरिंग फर्मों में काम करना, कृषि से जुड़े काम करना और इस जगह पर बड़ी सफलता पाना। ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है जहां आप दूसरों से बहुत चुंबकत्व आकर्षित करते हो। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और लोगों को लगता है कि आपके चुंबकत्व में एक खास किस्म का आकर्षण और कच्ची एनर्जी है। हालांकि लोग कभी कभी आपको समझ नहीं पाते और गलत समझ लेते हैं। आपकी एनर्जी जो बहुत कुछ अपने तक रखने की और शांत इंसान बने रहने की होती है, और इसलिए इंसान को ये सीखना होता है कि वो कितनी जानकारी अपने सीने से लगाए रखे, दूसरों के प्रति कितनी ईर्ष्या दिखाए और रिश्ते पर कितना काम करे। अगर आप दूसरों के मसलों और चुनौतियों को संभालना जानते हो और उनकी मदद कर पाते हो बुद्धि और अपनी मजबूत समर्पित एनर्जी और इच्छाशक्ति से, तो ये दुनियादारी की सफलता और विजेता की विशेषता रखने के लिए एक बढ़िया पोजीशन है। और ये रही आपके लिए मंगल वृश्चिक राशि की पोजीशन। मंगल धनु राशि में एक बढ़िया पोजीशन है, बेहतर पोजीशन में से एक, और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसे मंगल के लिए शीर्ष 2 या 3 पोजीशन में से एक मानूंगा। मंगल धनु राशि में वजह ये है कि एक धनु एक अग्नि एनर्जी है, लेकिन ये भी और मंगल भी अग्नि ग्रह है, और मंगल यहाँ धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि से 9 भाव दूर है। तो ये लाभ आने की पोजीशन है जब आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। हालांकि धनु साहसिकता की एनर्जी है, सीमाओं को आगे बढ़ाने की, नवाचार की और जंजीरों में बंधने को तैयार नहीं। तो मंगल धनु राशि वाला इंसान वो होता है जो जल्दी से फैसला लेता है, साहसिकता में कूदने का, रिस्क लेने में कूदने का। तो ऐसे लोग कभी कभी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां लोगों को एड्रेनालाइन वाले साहसिक खेल पसंद होते हैं। तो पैराग्लाइडिंग या स्नॉर्कलिंग जाना या पर्वतारोहण जाना या विदेशी स्थानों या खतरनाक स्थानों पर जाना, बिना सोचे अचानक प्लान बनाना और बस निकल जाना, ये पोजीशन है। कभी कभी ऐसे लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वो अपनी चीजों की योजना भी अच्छे से नहीं बनाते। कभी कभी ऐसे लोग दिन प्रतिदिन जीते हुए नजर आते हैं क्योंकि कुछ भी योजनाबद्ध नहीं लगता। हालांकि मन के पीछे उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन कई बार वो लोगों को ये बताते नहीं क्योंकि वो हमेशा जल्दी में लगते हैं। तो कभी कभी गलतफहमियां, भ्रम हो सकते हैं जो कभी कभी आपके सबसे करीबी लोगों के साथ इस पोजीशन में होते हैं। इस पोजीशन के साथ आप विचारों को बहुत जल्दी समझ जाते हो, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। कभी कभी आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं और आप अपनी पढ़ाई जल्दी पूरी करने में सक्षम हो सकते हो और हर तरह की रुकावटों और चुनौतियों को पार कर सकते हो। मैंने बहुत बीमार लोगों को देखा है, लेकिन मंगल धनु के साथ फिर भी परीक्षा देकर बहुत ऊंचे नंबर ला सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि इन लोगों को अपने गुरुओं के साथ, अधिकार वाले लोगों के साथ चुनौतियां या मसले आते हैं, और कभी कभी क्योंकि ये जल्दी सीखने वाले होते हैं, ये जल्दी सीख लेते हैं और फिर ये नहीं जानते कि सारी एनर्जी का क्या करें, और इसलिए ये थोड़े और साहसी हो जाते हैं, और इस साहसिकता की वजह से ये गुरुओं, शिक्षकों को नाराज कर देते हैं क्योंकि इन लोगों को साहसिकता का शौक होता है। ये अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ते हैं और विदेशों, दूसरे देशों में अच्छा करते हैं। हालांकि अलग अलग संस्कृतियों के लोगों और सीमाओं के पार के लोगों के साथ भी मसलों में पड़ जाते हैं। तो अगर आप यात्रा कर रहे हो और आपके पास मंगल धनु राशि में है, तो सावधान रहें कि किन लोगों से मसले खड़े करते हो, क्योंकि आप सोच से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। वृश्चिक राशि से 2 भाव दूर होने के कारण ये मेष और वृश्चिक से 9 और 2 भाव दूर होने की बढ़िया पोजीशन है। तो आप बहुत सारा पैसा कमाते हो। आप विदेशों में, अपनी जन्मभूमि से दूर स्थानों की यात्रा में, शिक्षा में, ऐसे संगठनों से जुड़े जो यात्रा और पर्यटन, साहसिक खेलों से संबंधित हो, बहुत सारा पैसा कमाते हो और खुद एक बहुत ही आदेश देने वाले गुरु के रूप में देखे जाते हो जो कई विषयों के उस्ताद हो, न कि सिर्फ एक के।
तो एक बहुत ही लाभ लाने वाली पोजीशन, एक मजबूत पोजीशन जहां आपको हर तरह के लाभ अपनी तरफ मिलते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप हर तरह की सीख और अनुभवों की ऊंची डिग्री हासिल करने, साहसी बनने और अपने जुनून का इस्तेमाल करके जीवन के हर क्षेत्र से लाभ पाने में सक्षम हो। तो तुम लाभ पाओगे और तुम पार्टनरशिप में लाभ पा सकते हो, बिजनेस में लाभ पा सकते हो, अपनी शिक्षा के जरिए लाभ पा सकते हो, विदेशों में भी लाभ पा सकते हो और साहसिक खेलों जैसे ज्यादा रिस्क वाले उद्यमों में भी लाभ पा सकते हो। तो एक शानदार पोजीशन है मंगल धनु राशि की पोजीशन आपके लिए। मंगल मकर राशि में सबसे अच्छी पोजीशन में से एक है, या सबसे अच्छी पोजीशन नहीं भी तो कह सकते हैं। बेशक मैं इसे सबसे अच्छी पोजीशन क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मंगल मकर में उच्च का होते हुए भी कुछ शर्तें साथ आती है। मंगल मकर में जब धनिष्ठा नक्षत्र में उच्च का होता है तो ये काफी अड़ियल स्थिर एनर्जी होती है। यहाँ इसमें शनि की बहुत सारी एनर्जी भी शामिल होती है। पहली बात, मकर पर शनि का शासन है, तो यहाँ मंगल दोनों के स्वाद लेकर आता है। मंगल की बहुत तगड़ी एनर्जी, गो गेटिंग एनर्जी और शनि की संगठन क्षमता जो मकर पर शासन करता है। तो ये इंसान अपनी लड़ाइयों की योजना बनाता है, अपनी आक्रामकता की योजना बनाता है, अपने दृढ़ता की योजना बनाता है, अपने लक्ष्य की योजना बनाता है। और ये एक ऐसे सेनापति की पोजीशन है जो बहुत योजनाकार, संगठित है और जो देख सकता है और बहुत ही रणनीतिक हो सकता है कि एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। तो ऐसा इंसान लंबे घंटे, मेहनत के घंटे काम करेगा, जिद करेगा और अच्छी सफलता भी पाएगा और जल्दी। तो ये मंगल मेष जितनी तेज सफलता के लिए मजबूत पोजीशन नहीं है, लेकिन ये काफी तेज और पक्की सफलता की पोजीशन है, जहां मंगल मेष वाले इंसान की बहुत सारी लड़ाइयों में पड़ने और सब पर रौब जमाने की वजह से असफलताएं ज्यादा होती है। मंगल मकर एक पोजीशन है जहां आप लोगों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, टीमों के साथ और एक संगठित तरीके से काम करने में सक्षम हो और फिर लाभ पाने में। इस पोजीशन की शर्तें ये हैं कि ये वृश्चिक से 3 भाव दूर है, जिसका मतलब है कि आपको लंबे घंटे काम करना होगा, बहुत मेहनत और स्वयं उद्यम करना होगा। आपको टीम से ज्यादा मेहनत करनी होगी, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने लाभ पाने के लिए। हालांकि क्योंकि ये एक बहुत संरचना उन्मुख पोजीशन है, तो ऐसे लोगों को सफलता अक्सर मिलती है। ये कभी कभी आपको अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ गलत साबित कर सकता है, क्योंकि वो आपसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पोजीशन की वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में है। और इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के सामने कैसे आते हो, क्योंकि वो असुरक्षित हो सकते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, और वहीं आप जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हो और कभी कभी अपना केस खराब कर सकते हो। और फिर अपने सुपरवाइजर और अधिकार वाली हस्तियों को किनारे करते हुए उठना आसान नहीं है, लेकिन आप फिर भी उठ सकते हो अगर मंगल सच में उच्च का हो और धनिष्ठा नक्षत्र में हो, तो फिर भी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। हालांकि आप बहुत सारे पुल जला दोगे जो वापसी की एनर्जी होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को पुलों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती अगर आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन एक दिन सिकंदर ने भी दुनिया जीत ली थी, उसे भी पीछे मुड़कर देखना पड़ा कि उसने कितना हासिल किया, क्योंकि एक योजनाबद्ध तरीके से सब पर रौब जमाने की कोशिश में कई बार आप उन रिश्तों से चूक जाते हो जिन्हें साथ लेने की जरूरत होती है। बड़ी दुनियादारी की सफलता वाली पोजीशन, अपने करियर में, अपने काम के क्षेत्र में सबसे ऊंची डिग्री, सबसे ऊंची पोजीशन हासिल करने के लिए बड़ी सफलता, जब तक आप जानते हो कि अपने रिश्तों को कैसे साथ लेना है, खासकर अपने मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ काम करते हुए, फिर भी लंबे घंटे काम करने को तैयार रहो, जिद करो, मेहनत के लंबे घंटे, मजबूती से, दृढ़ता से कम्युनिकेट करो, लेकिन रिश्ते को बरकरार रखने की अहमियत जानते हुए, और फिर ये पोजीशन आपके लिए लगभग गारंटीशुदा सफलता है मंगल मकर राशि के साथ। मंगल कुंभ राशि में मैं इसे मंगल मकर से भी बेहतर पोजीशन मानता हूँ, 2 वजहों से। एक, मंगल कुंभ राशि में वृश्चिक राशि से 4 भाव दूर है और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से 11 भाव दूर है।
तो यहाँ 4 और 11 का तत्व आता है, जिसका मतलब है कि रुकावटों, मसलों हासिल करने, चुनौतियों को पार करने के जरिए आपको दूसरे लोगों के मसलों और समस्याओं से बहुत सारा लाभ मिलता है, जिसे कुंभ राशि भी दर्शाती है। तो ये दुनियादारी की सफलता के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है। सबसे अच्छी पोजीशन में से एक जहां आप जनसमूह के, बड़ी भीड़ के, समाज के चैंपियन के रूप में उभरने में सक्षम हो और आप ऐसे समाधान लेकर आने में सक्षम हो जिनसे दुनिया निपट नहीं पाई हो, या आप लोगों की दुनियादार चुनौतियों के लिए नवीन समाधान लेकर आते हो। बड़ी सामाजिक चुनौतियां, कैसे चुनौतियों और मसलों को पार किया जाए। ये उदाहरण के लिए महामारी का हल निकालने की, या दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हथियार निकालने की, या जलवायु परिवर्तन के मसलों को हल करने के लिए कोई नवाचार लाने की, या बढ़ते समुद्र की चुनौतियों को हल करने की पोजीशन है। तो एक शानदार पोजीशन की आप समाज की रुकावटों, समाज के मसलों से लाभ उठाते हो और उसके जरिए आप जनता के चहेते बन जाते हो और आपको दुनियावी नाम, शोहरत सब कुछ मिलता है, क्योंकि 11वां भाव आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का भी घर है। तो आपका ज्यादातर फोकस अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में जाता है और ज्यादातर समय आप ऐसा कर ही लेते हो क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि से 11 भाव दूर है। हालांकि उपचय भाव होने के कारण कुंभ में मंगल की चुनौती ये है कि अपनी एनर्जी का दामन न छोड़ें। जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाते हो और एनर्जी खो देते हो, आप पाओगे कि आपके रिश्ते किनारे हो जाते हैं और आप उनके साथ नहीं रह पाते। आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबसे करीबी दोस्त कम हो सकते हैं। हालांकि जब आप चाहो तो भीड़ को इकट्ठा कर सकते हो कि वो आएं और आपके साथ काम करें। ये एक बड़े संगठन में काम करने की मजबूत पोजीशन है और सिर्फ कोशिश, जिद और लड़ने की भावना से हर तरह की कंपटीशन को पार करके सबसे ऊपर पहुंचने की। तो अगर आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो, यहाँ तक कि 30,000, 40,000 लोगों के साथ भी, आपके पास लगभग सबसे ऊपर चमकने का विकल्प है। अगर आप जानते हो कि मसलों को कैसे संभालना है, अगर आप जानते हो कि वृश्चिक राशि द्वारा डाली गई रुकावटों को कैसे संभालना है और दूसरों का पोषण करने में सक्षम हो, उन लोगों का समर्थन करने में सक्षम हो जो स्वयं आपके संगठन में मसलों और चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसा करियर चुनते हो जहां आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप उन लोगों का पोषण कर रहे हो जो स्वयं चुनौतियों, मसलों और उथल पुथल से गुजर रहे हैं, तो ये लगभग आपको दुनियावी सफलता की गारंटी देगा और सफलता, नाम, शोहरत, प्रॉपर्टी, हर तरह के मटेरियल फायदे आपके लिए। तो बढ़िया पोजीशन, अगर आप जानते हो कि लोगों के साथ कैसे काम करना है, लोगों से कैसे नेटवर्क करना है और फिर उन एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों के साथ मतभेदों के बावजूद काम करने में सक्षम हो, पदों से परे, दूसरों की जरूरतों से परे, और फिर संतुलन बनाने में सक्षम हो और हमेशा ये फोकस रखो कि तुम न सिर्फ काम पर अपना बल्कि दूसरों का भी पोषण कैसे कर रहे हो, तो ये दुनियादारी की सफलता पाने के लिए भी एक बढ़िया पोजीशन है और दूसरों के पैसे के जरिए भी एक बढ़िया पोजीशन जहां अपने रिसर्च के जरिए आप चुनौतियां और समाधान ढूंढने में सक्षम हो। अपनी तेज नजर से आप दूसरों के लिए समाधान ढूंढने और दुनियावी स्तर पर बड़े लाभ कमाने में सक्षम हो। और ये रही आपके लिए मंगल कुंभ राशि की पोजीशन। मंगल मीन राशि में एक अनोखी एनर्जी है। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया पोजीशन है जो पुलिस में काम कर रहे हैं, जो सशस्त्र बलों में काम कर रहे हैं, या जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, खासकर सर्जन। इस पोजीशन के साथ, क्योंकि मंगल मीन में जा रहा है जिसमें 12वें भाव की एनर्जी है, तो दूर दराज के इलाकों में अकेले काम करना, या विदेशों में भी अकेले काम करना, या सशस्त्र बलों में जहां आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, अकेले प्रोजेक्ट्स पर काम करना और अपनी सारी एनर्जी वहां लगाना, बिना दोस्तों के बारे में ज्यादा सोचे, बिना समाज के बारे में ज्यादा सोचे, बिना टीमों के बारे में ज्यादा सोचे। इस पोजीशन में जितना अकेले काम करोगे, उतनी ही ज्यादा सफलता पाओगे। विदेशों में बड़ी सफलता, ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां आपका फोकस या तो अकेले काम करने पर है, या एकांत में काम करने पर, या सशस्त्र बलों में, या अस्पतालों में,
या ऐसी जगहों पर जहां आप दूसरों की देखभाल करते हो, या विदेशों में, तो फोकस हमेशा यहां रहता है। हालांकि यहां मंगल वृश्चिक से 5 भाव दूर जा रहा है, जिसका मतलब है कि आपको बहुत सारा लाभ तब मिलता है जब आप समय के साथ रुकावटों को पार करने में सक्षम हो। क्योंकि अब 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, तो ये विपरीत राजयोग की पोजीशन भी है। 5 भाव दूर जाने का मतलब है मसलों और चुनौतियों को संभालने के बाद लाभ आना। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी बढ़िया पोजीशन है जो सर्जिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का, सशस्त्र बलों के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का अच्छा निर्माता हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास बंदूक की दुकान हो सकती है, या घर में कुछ चीजें हों जो हथियार या गोला बारूद या चाकू या कुछ या तोप, ऐसा कुछ उनके घर में हो सकता है कहीं, या उनके पास योद्धा की पेंटिंग या योद्धा की मूर्ति हो सकती है, या कोई आक्रामक चीज स्मृति चिन्ह के रूप में हो सकती है जो उनके घरों में भी हो सकती है। ऐसी पोजीशन का मतलब है कि अगर आप 8वें भाव की एनर्जी द्वारा लाई गई रुकावटों और चुनौतियों को संभाल सकते हो, तो आप 12वें भाव से आने वाले नुकसान को संभालने में सक्षम होंगे। हालांकि क्योंकि ये एक बहुत व्यवहारिक एनर्जी है, ये एक बहुत ही रचनात्मक एनर्जी है। जीवन में रुकावटों और मसलों को संभालने के लिए ज्यादा रचनात्मकता चाहिए, ज्यादा कल्पना शक्ति चाहिए। अगर आप ज्यादा रचनात्मक हो, ज्यादा कल्पनाशील हो और नवोन्मेषी हो, और अपनी एनर्जी को ज्यादा कल्पनाशील और रचनात्मक समाधानों पर केंद्रित करते हो, तो आप नुकसान को दूर रख सकते हो। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आप अपने गुस्से को संभालने में सक्षम नहीं हो, अगर आप अपने स्वभाव को संभालने में सक्षम नहीं हो, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। आपको अल्सर हो सकता है, आपको ट्यूमर की समस्या हो सकती है, आपको चुनौतियां हो सकती हैं, दबाव भी इस पोजीशन में, और क्लिनिक का चक्कर लगाना भी इस पोजीशन के साथ आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से, अपने स्वभाव को संभालने में सक्षम हो, आप ज्यादा कल्पनाशील, नवोन्मेषी तरीके से काम करने में सक्षम हो, और आप टीमों के साथ काम करने में सक्षम हो, आप संभालने में सक्षम हो, आप अपने रिश्ते पर काम करने में सक्षम हो, तो ये एक शानदार पोजीशन है। ऐसी पोजीशन वाला व्यक्ति उन क्षेत्रों या उन वस्तुओं पर बहुत पैसा खर्च कर सकता है जो उसके लिए नहीं है। गुप्त तरीके से शारीरिक सुखों पर पैसा खर्च करना, खासकर अगर शुक्र पीड़ित हो, तो ये भी इस पोजीशन में है, क्योंकि आपका मन गुप्त शारीरिक सुखों पर भी केंद्रित होता है। तो अगर आप जीवन में चुनौतियों और मसलों को ज्यादा सावधानी से, ज्यादा संतुलन के साथ, लोगों को साथ लेते हुए, ज्यादा रचनात्मक और नवोन्मेषी तरीके से संभालने में सक्षम हो, तो उन लोगों के लिए बड़ी सफलता है जो सशस्त्र बलों में हैं, या विनिर्माण उद्योग में हैं, या गोला बारूद में हैं, या स्वास्थ्य सेवा में हैं, या चिकित्सा, दवा या फार्मास्यूटिकल उद्योगों से जुड़े हैं, या आईटी में, रिसर्च में अकेले काम कर रहे हैं, या विदेशों में इस पोजीशन में। तो अगर आप मंगल मीन राशि में है, तो अपनी रचनात्मकता पर काम करो, अपने स्वभाव को शांत करो, और तुम पाओगे कि दुनियादारी की सफलता तुम्हारे कदमों में है। तो दोस्तों, अब हमने मंगल की अलग अलग राशियों, 12 राशियों में बात कर ली है। अपनी कुंडली में देखो कि मंगल वास्तव में कहाँ बैठा है, किस राशि में है, उस पर क्या पहलू पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसे एक अलग अनोखा सहयोग देगा। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कृपया घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।